खरगोन में पुलिस बटालियन के लिए आज मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल भोपाल के डीजी चंचल शेखर ने इंदौर आईजी अनुराग, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, एसपी धर्मराज मीना, कलेक्टर भव्या मित्तल की मौजूदगी में खरगोन के जुलवानिया रोड पर पुलिस बटालियन के लिए जमीन का चयन के लिए निरीक्षण किया। खरगोन में करीब 70 से 80 एकड़ जमीन का चयन किया गया है, जहां पुलिस बटालियन का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले पुलिस बटालियन का निर्माण खंडवा में किए जाने के बाद से खरगोन के नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि खरगोन में ही बटालियन का निर्माण किया जाएगा। पुलिस बटालियन बन जाने के बाद करीब 1500 पुलिसकर्मियों का हर समय बल मौजूद रहेगा, जो खरगोन सहित खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी जिलों में आसानी से पहुंच सकता है। खरगोन में कई वर्षों से पुलिस बटालियन की मांग की जा रही थी। विशेष सशस्त्र बल के डीजी चंचल शेखर ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में विशेष सशस्त्र बल की एक वाहिनी की स्थापना मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा की थी। इसी के चलते आज जमीन का चयन किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। की जमीन को लेकर आज निरीक्षण किया गया, क्या देखा सर? क्या निमाड़ क्षेत्र में विशेष सशस्त्र बल की एक वाहिनी की स्थापना करने की घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ वर्ष पूर्व। इस तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पर आकर जो जिला प्रशासन द्वारा ज़मीनों को चिन्हित किया गया है उनका निरीक्षण किया, उनकी दूरी, उपयुक्तता और बटालियन में करीब 1000 फैमिलीज़ रहेंगी, उनको कैसी सुविधा मिल पाएंगी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा है। मुख्यालय जाकर इस पर विचार करेंगे। माना जाए सर बटालियन शुरू हो जाएगी, जो बीच में कुछ चर्चा चल रही थी, अफवाह हो रही थी, इस पे निर्णय लेंगे मुख्यालय स्तर पे, फिर ये कम्युनिकेट कर देंगे कि क्या होगी। आज तो हमने निरीक्षण किया है, इसके विभिन्न पहलुओं पे विचार करेंगे। जो देखी गई उपयुक्त लग रही सर? जमीन जो देखी गई है उपयुक्त लग रही है? सुरक्षा की दृष्टि से जमीन ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में है, इस पर विचार करेंगे। जितनी सर रिक्वायरमेंट उतना सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी, इतनी ज़मीन है करते हैं, इसमें आशा करते हैं कि हो जानी चाहिए। गाइडलाइन के हिसाब से ज़मीन पर्याप्त है यहाँ पे? ज़मीनों की है पर्याप्तता तो है, पर यह अलग अलग टुकड़ों में है। हम देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।